कि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए ही लिखा है या बाबा साहब सिर्फ दलितों के मसीहा है, ये सबका गलत। पढ़े लिखे जागरूक व्यक्ति अगर सिर्फ उस संविधान की एक प्रस्तावना टिम्पल पर ही पढ़ लेते हैं तो शायद उन्हें लगता है कि नहीं, बाबा साहब इस भारत के सर्व समाज के लिए कलम चलाई है, न कि सिर्फ दलित समाज के लिए या महिलाओं के लिए। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आज हम सिर्फ एक गुलामी से निवृत्ति मिली है, दूसरी गुलामी मनुवादी विचारधाराओं से, आज इस गुलामी से हमारा सर्व समाज बहुजन समाज ग्रसित है। और मैं आज यहाँ आपके पावन अवसर पर आमंत्रित करने के बाद उपस्थित हुआ हूँ। पढ़े लिखे अपने छोटे बड़े भाई बहनों से, महिलाओं से सिर्फ मैं यही कहूँगा कि इन महिला जितनी भी मनुवादी विचारधाराओं के अंतर्गत उन विद्वानों ने कलम चलाई है, वो सिर्फ एक पूरी कल्पना है, सिर्फ किस्से और कहानियां हैं। कोई एविडेंस नहीं है संविधान के तहत, साक्ष्य के तहत, न वो रामायण, न गीता, न महाभारत, भागवत पुराण, 18 पुराण, न स्मृति, कोई भी चीज आपकी साक्ष्य और एविडेंस में तो ईठन वाले का तो एक लड्डू सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में भी नहीं पाई गई। किसी भी चीज का कोई एविडेंस इस मनुवाद व्यवस्था के लोग नहीं दे सके। लेकिन जो एविडेंस है, अगर आप चाहे जितने भी मजहब धर्म हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के मजहब की विचारधाराएं आई, विभिन्न प्रकार के हर मजहब के विद्वान आए, अपनी विचारधाराएं रखी और इसी से हमारा सर्व समाज बहुमत समाज वितरित होता चला गया और आज भी वो प्रक्रिया लागू है। आज भी वितरित हो रहे हैं, आज भी देख लीजिए। और ये मनुवादी यही चाहता है, मनुवादी लोग भी यही चाहते हैं, लेकिन वही मनुवादी नहीं है। मनुवादी परंपराओं से ग्रसित आडम्बर ढोंग पे हम भी फंसे हुए हैं, इसलिए हम भी मनुवाद हैं। हम लगा करके शादी ब्याह अनुष्ठान कथा भागवत दुनियादारी के जो भी आडम्बर देखते हैं, ये सब मनुवादी विचारधाराएं हैं, सिर्फ कहते भर हैं, लेकिन अभी हम उससे अलग होने पे एक भी साहस नहीं करते। खूब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी देखते हैं, ये दुनिया में कम से कम 3.5 करोड़ मंदिर है और छेनी हथौड़े से एक मूर्तिकार के द्वारा तराशी हुई मूर्तियां वो पत्थर रखता है, जो पत्थर कुछ भी नहीं कह सकता है। लेकिन हमें आपको लगता है कि इस पत्थर में बड़ी दैवी शक्ति है। अरे 1947 के पहले देश स्वतंत्र नहीं था, हमारी पीढ़ियां गुजर गई उस अशिक्षा और गुलामी पर। ये 33 करोड़ के देवताओं ने कभी किस पे कृपा कर दी, किसका कल्याण हो गया? शायद इसका उत्तर आज भी किसी के पास नहीं है। आज भी हम पीपल, नीम, पेड़, बरगद और दुनिया भर के ड्रामे में जो पूछते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी का उनके द्वारा कोई कल्याण हुआ हो। 1947 के बाद स्वतंत्र हुआ, बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये सर्व समाज के लिए संवैधानिक ढांचा तैयार करके संसद को सौंपा था, सभी के लिए अधिकार दिया था। उनके लिखे हुए संविधान 26 जनवरी सन 1950 में लागू हुआ था और इसके बाद ही हम सबका उस संविधान के तहत कल्याण हुआ। शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय, स्वतंत्रता आदि आदि। लेकिन आज नई शिक्षा नीति आ रही है, हमारे संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है। तो ऐसे महापुरुष ने जो कहा था कि अगर अपने माँ बाप पे विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी भरोसा करो, और मेरे संघर्ष के कारवां को अगर जरा सी जागरूकता और शिक्षा पाकर के शिक्षित बनना, संगठित होना, तो संघर्ष करना, ताकि ये मेरा कारवां आगे बढ़े। अगर आगे नहीं बढ़ा पाओगे तो आगे आने वाली जनरेशन फिर गुलाम होगी। और यही जो है मनुवादी विचारधारा का, बीजेपी संघ परिवार का यही एक सोच है और इसी के तहत वो कार्य कर रही है। बहुत ज़्यादा न बोल करके मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आए हुए जो भी जागरूक बुजुर्गों, भाई बहनों, माताओं, थोड़ा सा अगर जो है इस बारे में कि हमें स्वतंत्रता मिली है, शिक्षा मिली है, तो थोड़ी जागरूकता इस मनुवादी विचारधारा से तर्क करते हुए, इससे कुछ भी नहीं है,
लेकिन सर्व समाज जितना भी 6,743 जातियां यानी SC BC यानी अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति, मात्र हमें इन विचारधाराओं से अलग होना है। तो सिर्फ आपको एक ही चीज करनी है, कि आज से ही, अभी से ही और कल से जब भी कोई धर्म की बात आए तो सिर्फ आप अपने नाम पे धर्म पर सिर्फ बौद्ध लिखना शुरू कर दो। संवैधानिक अधिकार है, इसमें आप बौद्ध धर्म, ना तो आपका कोई आरक्षण जाएगा, ना कि आपकी कोई स्वतंत्रता जाएगी। वही आरक्षण होगा, वही सब कुछ होगा, वही जाति होगी, चाहे भाई पिछड़ी जाति हो चाहे अनुसूचित जाति हो, सिर्फ बौद्ध लिखना शुरू कर दो, कोई अधिकार नहीं जाएगा आपका।